ये वीडियो कम्युनिकेशन के बारे में और मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा। पहला, एक बार मैं ट्रेन के स्लीपर कोच में सफ़र कर रहा था। तो अगले स्टेशन पर जब ट्रेन रुकती है तो एक पैसेंजर सामान के साथ आते हैं। मैं उनकी अपोजिट साइड में बैठा हुआ था। वो अपना सामान रखने के लिए जैसे सीट के नीचे देखते हैं वो पाते हैं कि वो स्पेस ऑलरेडी फुल था। ये देखते उन्हें गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि लोग कितने बेपरवाह हो सकते हैं। अल्टरनेटिव वे कि मुझे सामान रखने के लिए कुछ जगह चाहिए, अगर यहाँ किसी इंसान की एक से ज़्यादा बैग हैं तो कृपया हटा लीजिए। इस तरीके से आप अपनी ज़रूरत के बारे में बता रहे हैं दूसरे इंसान को बिना कोई करेक्टर सर्टिफिकेट इशू किए। दूसरा एग्जांपल है, मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि अगर आप महंगी ब्रांड्स के सामान लेते हैं तो दूसरे लोगों को जलन होती है। उन्होंने एक किस्सा बताया कि एक बार उन्होंने 8,000 रुपये के शूज़ खरीदे तो कुछ लोगों ने कहा कि ओ आपने ऑनलाइन खरीदे हैं, नकली होंगे। उनका मानना है कि दूसरे लोग ये साबित करना चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं बेहतर हैं और वो इस चीज़ को सहन नहीं कर पाते कि कोई और उनसे ज़्यादा अच्छी ब्रांड्स के सामान खरीद रहा है। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है कि आप कुछ पार्ट पर एग्री हो सकते हैं, जैसे कि हाँ कई बार ऑनलाइन सामान नकली आता है। सेकंड, आप सिचुएशन से थोड़ा बाहर निकल कर चीज़ों को देख सकते हैं। आप ऐसे थर्ड पर्सन सिचुएशन को देखिए कि अगर वो सेम चीज़ किसी दूसरे इंसान को कह रहा है तो क्या आपको बुरा लगेगा। अगर वो इन जनरल डिस्कशन करा के तो क्या आपको बुरा लगेगा। तीसरा तरीका है, थोड़ी जिज्ञासा दिखाइए। अच्छा, कब कब मतलब ऑनलाइन सामान नकली हो सकता है, कैसे पता करें। तीसरा एग्जांपल है, एक बारी मैं किसी होटल में रुका हुआ था। एक उसके रिसेप्शन पर एक कस्टमर आते हैं, उन्हें साबुन चाहिए था। होटल वाले ने उसका प्राइस 20 रुपये बताया और जब कस्टमर ने देखा कि उसका MRP 3 रुपये था वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि आप जैसे घटिया लोगों का कभी भला नहीं हो सकता और आप जैसे लालची लोगों का बिजनेस जल्द ही डूबने वाला है। अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव हो सकता है कि मुझे फोर्स नहीं कर रहे हैं बाई करने को। अगर वो होटल में सामान प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसके कुछ सर्विस चार्जेस हैं एंड अगर उनकी स्ट्रेटजी गलत है तो उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। कि आप अपनी नीड के बारे में कहिए, दूसरों के इंटेंशन गैस मत कीजिए। अगर आपको समझना है तो दूसरे की नीड समझिए और मेरी नीड मोरल है, आपकी मोरल, इस कन्फ्लिक्ट में मत पड़िए। बहुत बार होता है कि प्रॉब्लम हमारे अंदर होती है लेकिन हम दूसरों में दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल, एक वाइफ की कंप्लेंट थी कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते, लेकिन काउंसलिंग के बाद पता चला कि उनकी वाइफ का कोई भी फ्रेंड नहीं है। वो हर प्रॉब्लम, अपनी हर थॉट और फीलिंग अपने हस्बैंड के साथ शेयर करती हैं, जिससे वो ओवरबर्डन हो जाते हैं। उनकी वाइफ की कोई भी हॉबीज़ नहीं और कोई भी अदर सोर्स ऑफ प्लेजर नहीं है। उन्हें खुद पर काम करने की ज़रूरत थी जबकि उन्हें लग रहा था कि मेरे हस्बैंड में दिक्कत है। सेकंड, एक वाइफ ने फेस्टिवल के दौरान सुबह से लेकर दोपहर तक काम किया और बाद में कंप्लेंट करती हैं कि कोई मेरी केयर नहीं करता, सब मुझे एक वर्किंग मशीन की तरह देखते हैं, मैंने खाना तक नहीं खाया। प्रॉब्लम शायद इसलिए भी थी कि आप अपनी नीड्स को लेकर असर्टिव नहीं थे, आपने खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया।